नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया और वहाँ पर एक रैली को भी संबोधित किया। दरअसल धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में ये पहली यात्रा रही। यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ पर आवाम से, वहाँ कश्मीरी जो मुसलमान हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करी, उनसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करी और यहाँ तक कि लोगों से जो उनके जो मन में शंका थी, जो उनका भी समाधान करने का प्रधानमंत्री ने प्रयास किया। इस दौरान मोदी ने वहाँ पर किसानों की बेहतरी के लिए लाखों किसानों को एक पैकेज दिया है कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं, आपको पता ही होगा कि जो खाड़ी मुल्क हैं उन्होंने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ा निवेश करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत वहाँ फूड प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है, आप जानते हैं कि खाड़ी देशों में कोई उत्पादन नहीं होता है, तो वहाँ पर जो फूड की जो वहाँ जो फूड जितना भी है वो यूरोप से मंगाया जाता है और वो बहुत महंगा पड़ता है उनको। तो उनका प्रयास ये है कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करके और फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए उनको अच्छा और सस्ता बढ़िया क्वालिटी का फूड मिल सके, फल फ्रूट मिल सके, इसके लिए खाड़ी देश प्रयासरत हैं। तो ये इससे पहले आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू की विजिट की थी और जम्मू में भी एक बहुत शानदार उन्होंने वहाँ पर पैकेज दिया था और यहाँ भी श्रीनगर में कई हज़ार करोड़ का पैकेज जम्मू श्रीनगर के लिए, कश्मीर के विकास के डेवलपमेंट के लिए दिया है। इससे पहले यहाँ पर बहुत शानदार रेलगाड़ी का इनॉग्रेशन हो चुका है और तमाम एम्स का यहाँ पर उद्घाटन पहले ही हो चुका है और इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो लगातार वहाँ पर जारी हैं। पानी बिजली का जो बुनियादी मामला है, सड़क का हो और अस्पताल, कॉलेज हों, स्कूल हों, बहुत तेज़ी से जम्मू कश्मीर में उसका विस्तार किया जा रहा है। यह जानकारी जम्मू के दौरान और श्रीनगर की विजिट के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी कि किस तरह से उनके इलाके में स्वरोजगार डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से जो आधारभूत सुविधाएं उनका वहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से आपको बताइए कि पूरे कश्मीर के इलाके में पत्थरबाजी की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। उस दौरान जो सुरक्षा बलों पर जो हमले होते थे उसमें कोई ऐसी वारदातें सामने नहीं आई है। अब वहाँ पर कश्मीर की आवाम दरअसल ये समझ गई है कि पाकिस्तान जो है वो केवल उनको बरगला रहा है, उनके युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा है और उनका असली रास्ता विकास का रास्ता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दिखाया है। और केंद्र सरकार का ये कमिटमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में शामिल करने का। यही वजह है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, एक साथ जम्मू में भी किए हैं और अब श्रीनगर में भी किए हैं। तो कुल मिला के तस्वीर जो श्रीनगर की है, जो पूरे कश्मीर की है, जम्मू की है, वो जो बनती है, ये हमारे देश का ताज कहा जाता है। खूबसूरत वादियाँ हैं, प्राकृतिक नज़ारे हैं, टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है जम्मू कश्मीर। लेकिन धारा 370 हटने से पहले चूँकि वहाँ पर आतंकवाद की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह करके उस दिशा में ले जाया जा रहा था और एक सेपरेट करके रख रखा था पूरे देश के हिस्से से। लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब वो देश की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है जम्मू कश्मीर का इलाका। तो निश्चित तौर पे वहाँ जो डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी बात है वहाँ जो करप्शन है वो अब बहुत कम रह गया है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की सत्ता नहीं है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट का शासन है, वहाँ पर राज्यपाल का शासन है। वहाँ पर अभी वहाँ पर चुनाव होना बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है कि फैसला आ चुका है इस मामले में और केंद्र सरकार वहाँ पर चुनाव की भी तैयारी करेगी। अब चुनाव की अभी डेट तो तय नहीं हुई है, लेकिन चुनाव होना वहाँ पर निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद सितंबर तक चुनाव कराने के लिए कहा था कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। हो सकता है कि मई में लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की प्रक्रिया शायद शुरू की जाए, ताकि लोगों को उनका जो जनप्रतिनिधि हक है वो उनको विधानसभा के जरिए मिल सके। लेकिन इस दौरान जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेट में दर्द उठना तो लाजमी है ही। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों
जो नए वजीर बने, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने हैं नए, शहबाज शरीफ, उन्होंने शपथ लेते ही कश्मीर का जिक्र किया। इससे पहले भी वहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वहाँ पर जो सेना के लोग हैं, सेना अध्यक्ष रहे, वो कश्मीर के नाम से पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहें, बरगलाते रहें। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हालत है, वहाँ पर रोटी नहीं है लोगों को खाने के लिए, वहाँ पर सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे आदिवासी जंगल में रहते हैं, आज से 500, 700, 1000 साल पहले जैसे लोग रहते थे, वही उनको वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत है। और दोस्तों, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वो हालत नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ये हालत है। पाकिस्तान, आप पता है कि IMF से भीख ले लेकर अपने दिन गिन रहा है, जैसे तैसे अपने देश को चला रहा है। और ये पाकिस्तान की आवाम खुद कहती है इस बात को। तो जैसे ही पाकिस्तान की आवाम को इसकी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में बहुत शानदार डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया है, वहाँ पर लाखों किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको उन्नत बनाया जाएगा ताकि वो कृषि में बेहतर कर सकें, बागवानी में बेहतर कर सकें। तो जब ये लोग वहाँ को, पाकिस्तान के लोगों को जब ये बात पता चली, तो आप मान गए कि चलिए कि उन्होंने अपनी सरकार को इतना कोसा कि यदि शायद कोई सामने मिल जाता तो हो सकता है उसका पता नहीं वो क्या हाल करते। तो इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान का रिएक्शन दिखाने के लिए पाकिस्तान लिए चलता हूँ। आप दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आप चलिए आपको पाकिस्तान का रिएक्शन दिखाता हूं कश्मीर को लेकर, भारत के कश्मीर को लेकर, कि वहाँ किस तरह डेवलपमेंट पर पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर साहब जाने लगे, अनवारुल हक साहब जाने लगे, तो उन्होंने एक बात की कि मैंने जो तहरीक या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी तहरीक, या इस एरिया से हम मकबूजा कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर है वहां तक लोगों की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज आगे लेके जाएंगे। वहां पे देखा जाए डेवलपमेंट और यहाँ पे डेवलपमेंट देखी जाए, वहां पे अगर यूनिवर्सिटीज देखी जाए, यहाँ पे देखी जाए, आपको लगता है उनको आवाज की जरूरत है या इधर आवाज की जरूरत है? ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। उनके साथ हमें कम्पीट करने के लिए बहुत बड़े टाइम की जरूरत है, ये चीज है, बहुत बड़े वक्त की जरूरत है। हम उनके साथ अपने आप को कम्प्रोमाइज क्या नाम कंपेयर नहीं कर सकते। अल्फाज में कर सकते हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा। वो बहुत आगे हैं। मकबूजा कश्मीर जिनको ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उस कश्मीर में इंडिया ने बहुत कुछ बना दिया है। मैं आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ कि उनके जंगलात को देखें और हमारे जंगलात को देखें। वहाँ पे आवाम को 10 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं। कहाँ पे? उस पार। अच्छा। तो इधर हमें बिजली कितने रुपए यूनिट वहाँ मिल तो मेरे ख्याल से 10 रुपए या 12 रुपए है। इधर हमें 75 रुपए बिजली भी हमारी। ये जो लोग भूखे मार रहे हैं, अभी 300 रुपए किलो प्याज मंडी में बिक रहा है। आटा भी बहुत महंगा कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा। किधर से यार, वो मिल ही नहीं रहा, किसी को भी नहीं है। सरकारी आटा नहीं मिल रहा है, तो फिर ये जन्नत कैसे रहेगी, मुझे नहीं समझ आती। बेसिकली मैं ऑक्युपाइड कश्मीर से भी हूँ, ठीक है। आप अच्छा दूसरी साइड कश्मीर से? मैं जम्मू कश्मीर से भी हूँ। ठीक है, कौन से एरिया से? मैं जिला कुपवाड़ा से हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आप ये चीज देख सकते हैं, आजाद कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। पूरा आजाद कश्मीर यहाँ पे इस वक्त मुलाजमीन सड़कों पे। आज यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर आए आपके, और वहाँ पे दूसरी साइड कश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर आए। वहाँ पे तकरीबन 6400 करोड़ का बजट, और यहाँ पे कितना बजट दिया गया? बजट के हवाले से की गई तो है, मगर वो उन लोगों के लिए की गई जो नई सामी आएंगी। उससे पहले हेल्थ के 1300 लोगों को फारिग किया गया, जो अच्छा जॉब से निकाला गया है। वो 13 वो कम से कम 20-25 साल से नौकरी कर रही थी। इस तरह जंगलात के अंदर जो है हमारे बेलदार 954 को निकाला गया है। जी मैं देख रहा था, आज प्रोटेस्ट भी हो रहा था वहाँ पे। जॉब है या नहीं है? नहीं है कोई जॉब। पहले थी? कुछ भी नहीं है जॉब। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास जॉब है? मेरे पास जॉब थी, मेरे 19 साल सर्विस हो गई है। अच्छा। और मुझे आज निकाला गया है महकमा जंगलात बेलदार से। ये सरमनी मतलब यहाँ पे तो इनॉग्रेशन की जा रही है, आप कह रहे निकाल दिया हमें। आदमी को निकाल दिया, कितने? 4800 आदमी को निकाल दिया। 4800 आदमी। कितने की यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, खड़े हैं, जिन्हें जॉब से निकाल दिया गया? हम सब खड़े हैं, ये हम जो है। बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, मेरा दिल उस पार जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो लोग हैं उनके साथ भी धड़कता है। ठीक है। इसमें मिक्स फीलिंग्स हैं। बीक नहीं, जवाब दो। बीक नहीं, जवाब दो। देखें हमारा हक दो। सुनते होते थे वज़ीर आज़म रियासत की माँ होती है, हाँ। मगर हमसे पहला भी रिज़्क छीन लिया है। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, बार बार
मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम। उसमें बात नहीं आता। में देखें कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 348 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, मेरा कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं वो जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते हैं 65 की जीते हैं। हाँ। जंग जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि जियोग्राफिकली इंडिया कितना बड़ा है और पाकिस्तान कितना छोटा है, ठीक हो गया। तो आप फाइनेंशियली भी आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इकोनॉमी के लिहाज से भी नहीं कर सकते। वेपन और जज्बात की जहाँ तक रही, उसको पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से आप इन लोगों को जज्बाती बनाते आए हैं। इसने तकरीर कर दी जज्बाती, क्या जज्बाती तकरीर से अगर कुछ होता तो पाकिस्तान इसी मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को डेवलप ना कर देते कि जज्बाती। हमारे हुक्मरान जो नालायक हैं, अच्छा कुछ नहीं कर सकते हमारे हुक्मरान। महंगाई करने, गरीब का खून चूसना है। इंडिया में जो भी है, लेकिन मोदी ने अपने अवाम के लिए बड़ा अच्छा किया है, ठीक है, अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ। हमारे लिए तो हमारे हुक्मरान नालायक है ना, हमारे नालायक हुक्मरान अगर अच्छे होते तो हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा होता। ये फौज के साथ काम कर रही जमहूरियत तो पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। अच्छा। बिल्कुल कोई नहीं। हमें लोग तड़प रहे हैं, महंगाई होगी, वो हो गया, हुकूमत ही नहीं है। हाँ। जमहूरियत ही नहीं है पाकिस्तान में। सर कश्मीर में 20 किलो आटे का तोड़ा 3600 रुपए का है। आप कश्मीर की बात कर लें। हाँ। कश्मीर को, हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है, तो आप कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे? क्या बात है, क्या पाकिस्तान बात है? पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है वो कर्जे पे चलती है। तो आप ये ना कहें कि मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब ग्रेट हैं। ग्रेट वो होता है जो इस मुल्क के अदारों को खसारों से निकाल के मुनाफे में लेके जाए। वहाँ पे मोदी साहब कुछ कर रहे हैं, यहाँ के जो मोदी हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बारे में सोची जा रहे हैं। यहाँ पे कोई जा रहा है अपने बीवी को इलाज करवाने हॉस्पिटल लंदन में लेके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपने घर बना रहे हैं, कोई अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं। और इनके कितने कितने पैसे गैर मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में जाके आप देखो तो इनके अकाउंट्स में कितना कितना पैसा है। और हमारा जो मुल्क है वो गुर्बत की लकीर से कितना नीचे आ चुका हुआ है। ले क्यों नहीं लेते फिर? चलें ले लेते हैं, आज चलते हैं। आप हंस रहे हो, ले क्यों नहीं लेते हैं? मुझे इतना आसान है ये? मेरा ये सिर्फ बातें हैं। नहीं। आप इंशाल्लाह, मैं क्या रहने वाला हूँ। हम चलने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा। हमारे साथ चल के देखें इंशाल्लाह। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा इंशाल्लाह। जो मर्जी कर रहे हैं मोदी, इंशाल्लाह हमारे कश्मीर को जुदा नहीं कर सकते। 70 सालों से हम एक ही नारा सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहाँ पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। 6400 करोड़ के उन्होंने नए मंसूबे जो हैं अनाउंस किए हैं, कश्मीरियों को तोहफे में दिए हैं। वो ज़राअत पर और सियाहत पर मज़ीद काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो नारे लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जो है वो धड़ाधड़ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें कश्मीर में भी कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान मुसलमानों पे। ये इन्होंने ही वज़ीर आज़म थे मोदी, और इन्होंने ही वहाँ पे ये सारा कुछ किया है ना। उनके इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने कहा कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते, यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता। हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद हैं, स्कूल जाते हैं, मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होता है। ये वहाँ की मुसलमान खवातीन कह रही हैं, कश्मीरी खवातीन। ये ठीक है उनकी बात, अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो सुकून हो गए हैं। जब देखें ना, जब कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी, मैं कहता हूँ हिंदू भी हो या कोई भी मजहब का लोग हो, वो जब किसी पे जुल्म ना उठाए, कि साथ इकट्ठे रहें, जो किसी पे जुल्म ना उठाएं, जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना, फिर अखीर होती है।
कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया। वो कहाँ ये सारा बात इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं। और इंडिया गुलाम है, जाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में अमेरिका के, गुलाम हम में। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला। IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए। गुलाम ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए हो। मेरी बात सुने, इंडिया दे रहे। सर मेरी बात सुने, मेरी इंडिया को अमेरिका ने मना किया, आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा हम वही करेंगे जो हमारी आवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन है। हम आज तक अमेरिका के बगैर हिलते भी नहीं है। ओहो, हमने कर्जा जो लेना होता है, हमने हम गुलाम कौन हुआ? गुलाम हम सर, गुलाम हमारी जो पाक फौज है ना, हमारी आर्मी फौज है जो, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज, पाक फौज है, एक दिन वो ये। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आज हमारा हमसाया मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो गुलाम है और हम आजाद हैं। गुलाम तो डेफिनेट हम है, इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम है। देखें, ये जो गज़वा में फ़लस्तीन में हो रहा है, यहूदी का साथ दे रहा है, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो तादाद में इतने नहीं है जितने तादाद में हम हैं। हिंदुस्तान से लेके कहीं भी कोई भी मुल्क उठा ले, हम ज़्यादा तादाद में हैं। लेकिन क्या है, गुलाम हम है। हमने उससे कर्जा लेना होता है, वो कहता है चुप और हम चुप, वो कहता है सो जाओ और हम सो जाते हैं। जबकि हमें नींद नहीं भी आती, हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि गुलाम तो हम